हम तीर्थंकर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, हमारे गुरुवर तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, मैत्री भावनु पवित्र झरनु मुझ हैया मां बह्या करो, शुभ थाहो आ सकल विश्वनु एवी भावना नित्य रहो। संसार में अनंत जीव राशि है, 4 गति है, 84 लाख योनि है। आ संसार में आ जीव भ्रमण करत आहे, भ्रमण करे छे, दुख पावे छे, कष्ट अने कलमस में जीवन बीती जाए छे। दो चार लोग हमें मिलते हैं, हम उनको ही सब कुछ समझ लेते हैं और उनके पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। जो बेटा बन के आया है उसके लिए सब कुछ करते हैं, जो बेटी बन के आया है कोई जीव उसके लिए सब कुछ करते हैं। बाकी और हमारे लिए गैर होते हैं, उनके लिए हम कुछ भी नहीं करते। लेकिन ऐसे कोई भाग्यशाली लोग होते हैं जो केवल अपनों को अपना नहीं समझते हैं, औरों को भी अपना समझ करके उनके उपकार के लिए भी कार्य करते हैं। आ भाई ने हूँ जू छूँ प्रातःकाल से। आपका नाम? नीलेश जी। और यहाँ के कुछ कार्यकर्ता। अब देखा जाए तो क्या रिश्ता है आपका, लेकिन हमने जब उनसे पूछा कि आपकी माता जी हैं, तो उन्होंने कहा ऐसे तो माता जी नहीं हैं, लेकिन हम इनकी सेवा में रहते हैं, हमारी माता जी हैं। सभी हमारी माता जी हैं और सभी हमारे पूज्य बड़ील हैं। तो 2-4 लोगों के बीच में पूरी जिंदगी निकल जाती है, ए मेरा बेटा, ए मेरा बेटा, ए मेरी बेटी, और उनके लिए अपना सब कुछ न्यछावर कर देंगे, जवानी भी, पैसा भी, घर भी, और कभी कभी वही लोग धोखा दे देते, फिर दुख होता है। और अगर हमें पहले से ख्याल रहे कि ये सभी अलग अलग हैं, कोई कर्म का योग है कि सब जुड़ गए, जगह जगह से दूर दूर से उड़ कर के पक्षी आते हैं, एक पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं, रात बिताते हैं, सुबह होते होते सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वैसे ही संसार में संयोग योग बने हैं। हमारा संघ भी यहाँ आया, कोई संयोग होगा, आपका कोई शुभ योग होगा, और मुनि संघ जिन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है, वो आकर के यहाँ आज दिन भर विश्राम कर रहे हैं, धर्म चर्चा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और आप उन्हें निहार करके प्रसन्न हो रहे हैं। अब ये चले जाएंगे। इनका हमारा योग बना 8-10 घंटे का, तो परिवार का योग कितना बना? 8-10 साल का, 20-25 साल का, 100-90-100 साल का, उससे ज़्यादा। उसके बाद फिर कौन कहाँ जाता है। इसलिए बहुत मोह मत करो, मूर्छित मत हो। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा। कृष्ण गीता में कहते हैं, जो पैदा हुआ है वो मरता है, और जो मरा है वो कहीं ना कहीं पैदा होता है। जैसा कर्म करेगा मानव, वैसा फल देगा भगवान। वैसा फल निश्चित रूप से होता ही है। बीज जो बोता है, वह बीज बोने वाला ही उस बीज के फलों को भोगता है।
और जैसा बीज बोते हैं वैसे ही फल आते हैं। आम के बीज बोएंगे तो आम फलेंगे, और नीम के बबूल के बीज बोए तो बबूल कांटे आएंगे। इसलिए अच्छे कर्म, सत्कर्म। अभी सत्संग, सत्संग मतलब सत को जानने वाले संतों का संग। सत का मतलब जिस चीज का अस्तित्व है, परमात्मा का अस्तित्व है, आत्मा का अस्तित्व है, हमारी चेतना का अस्तित्व है, पुनर्जन्म होता है, लोग कर्म करते हैं तो उनका फल भोगना पड़ता है, ऐसी सच्ची सत बातों का जहाँ कथन किया जाता है वो संग, वो क्या कहलाता है? सत्संग। केवल हंसी मजाक चुटकुले कहानी हो गई, वो सत्संग नहीं है। जिससे हमें बात समझ में आए, हमें धर्म समझ में आए, हमारे परिणाम शुद्ध बने, वो सत्संग। और सत्संग ऐसी चीज है कि क्षण भर का सत्संग भी ढेर सारे पापों को नष्ट कर देता है। सत्संग वो गंगा है जिस गंगा में नहा करके हमारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, विकार मिट जाते हैं, वासनाएं खत्म हो जाती हैं। आप सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ हरिओम वृद्धाश्रम तपोवन में, अभी हमने नीलेश भाई को कहा कि पहले हमारा अमरेली के पास एक वृद्धाश्रम में ठहरने का अवसर आया। वहाँ मुकेश भाई संघाणी, दिलीप भाई संघाणी जो पहले मंत्री सांसद रहे हैं, उनके भाई, तो लगभग दिन भर, लेकिन उनने क्या किया, अपने आश्रम का नाम रखा तपोवन। फिर जब उनको 2 शब्द बोलने को कहा कि आप 2 शब्द बोलो ऐसे प्रवचन सभा में, तो उन्होंने फिर उसकी व्याख्या की, महाराज जी हमारे यहाँ जो ये वृद्ध माता जी हैं, वृद्ध दादाजी हैं, इन सबको हम तपस्वी बोलते हैं, क्योंकि इनके दिन में 2 बार ही भोजन करने का होता है, 1-2 बार पानी पीते हैं, बाकी स्वाध्याय, जाप, भगवान की भक्ति, भजन और मंत्रों का पठन पाठन चलता रहता है। ये जमीकंद वगैरह या लहसुन प्याज का भी उपयोग बहुत कम लोग करते हैं। तो एक तपस्या तपोवन का माहौल बनाया पूरा। और आप लोग भी वृद्धाश्रम मत समझिए, वृद्ध यहाँ पर रह रहे हैं इसलिए भले हम इसे वृद्धाश्रम कहते हैं, लेकिन ये तो ऐसे मौके की जगह है कि जहाँ सारे जंजाल छूट गए। ना बेटे का टेंशन, ना बेटी का टेंशन, ना पोते का, ना पोती का, ना तुम हमारे ना हम तुम्हारे, तुम्हारी इच्छा हो तो मिलने आ जाओ, नहीं आना है तो कोई दरकार नहीं है। हम और हमारे परमात्मा, हम और हमारे प्रभु, हम और हमारे संगी साथी, आज आपको यह जो समूह मिला है इसमें भी प्रेम से रहें। भक्ति भजन कर रही हैं सभी माँ एक साथ बैठ के, सभी दादाजी लोग बैठ कर के भक्ति कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, आपस की प्रीति। और फिर जिसका जितना समय है, आप देखिए 4 आश्रम की बात हमारी संस्कृति में आती है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। अब ब्रह्मचर्य आश्रम तो 25 साल शुरुआत के युवावस्था तक के, ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें पढ़ाई लिखाई करना और एकदम शरीर को परिपक्व करना, फिर गृहस्थाश्रम में जाना, गृहस्थी बसाना। लेकिन अब मुनि राजों को देखो तो इसमें कुछ ऐसे हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम भी पाला, गृहस्थाश्रम में भी गए, वानप्रस्थाश्रम भी लिया और अब संन्यास आश्रम में गए। लेकिन ऐसे लोगों के दर्शन दुर्लभ हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि आपका ब्रह्मचर्य आश्रम जैसा हुआ सो हुआ, गृहस्थाश्रम जैसे बीता सो बीता, लेकिन अब वानप्रस्थ आश्रम का अवसर है। वानप्रस्थ आश्रम मतलब जिसमें घर गृहस्थी का जंजाल छूट जाता है। अब चाहे आपकी तरफ से छूटा हो, चाहे उन लोगों की तरफ से छूटा हो, चाहे किसी समस्या के कारण से छूटा हो, लेकिन छूट तो गया ना। अरे जंजाल छूटा तो सही। अब उसको माथे पर लाद के मत फिरो कि अरे मेरे बेटे, अरे मेरे पोते।
उनका जितना योग संयोग है जिस जीव का उतना हो गया, जितना होना है हो जाएगा। आप बोझ लेकर के मत रहो। आप तो ऐसे खुले वातावरण में आ गए हो जहां सभी भगवान की भक्ति करो। जब हमसे किसी को प्यार नहीं है दुनियादारी का, तो हमको भी किसी का लालच करने की जरूरत नहीं है। मुनि महाराज देखो, जहां जाते हैं उनके हो जाते हैं, और जहां से निकलते हैं तो पूरी तरह से छोड़ के निकल जाते हैं, कोई लेना देना नहीं। तो इतनी ऊंची तपस्या हो पाए ना हो पाए, लेकिन इतना ज्ञान जरूर अपन को रहे कि मेरा आत्मा स्वतंत्र है, हूँ आत्मा छूँ, ज्ञान घन छूँ, सच्चिदानंद स्वरूप छूँ। के वो छूँ? सच्चिदानंद स्वरूपो हम हूँ, परमात्मा परमात्मानो अंश छूँ, वंश छूँ। स्वाध्याय चलने दो थोड़ा सा। टीवी पर कोई अच्छे संत महात्मा के वैराग्य वाले आध्यात्मिक उपदेश आते हैं, उनको सुन लो। आपस में कभी किसी तरह का वैर विरोध नहीं हो जाए, ध्यान रखिए। क्योंकि अगर हम यहाँ इतने अच्छे परिवेश में आके भी अगर कोई कसाय करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो क्या फ़ायदा निकलेगा। ये तो ऐसा मौका है कि एकदम एक दूसरे का सहयोग करो। किसी के मरण का भी अवसर आ जाए ना, तो उसे भी सब मिल करके राम नाम की धुन सुनाओ, उसे भी 4 ज्ञान की बातें बताओ, उसे गीता का पाठ सुनाओ, उसे नमोकार मंत्र सुनाओ। भाई तेरा जीवन अच्छा सुधर गया भगवान की भक्ति करते करते। अभी साधु संत सब कुछ छोड़ करके केवल आत्मा शुद्धि के लिए, केवल पूर्ण विशुद्धि के लिए पुरुषार्थ करते हैं। कई लोगों को तो दिगंबर मुनि समझ में भी नहीं आते हैं कि भैया ऐसे कैसे तपस्या करते हैं, ऐसे कैसे तपस्या होती है, ऐसे कैसे रहते हैं। लेकिन यह उनका पूर्ण त्याग है, पूर्ण संग का त्याग है। परिग्रह के नाम पर एक धागा भी नहीं रखना। जिन्हें सेवा करना है वो सेवा करो, अपनी गाड़ी रखो मत रखो, बाकी हमारी साधना ऐसे चलती है। योग बन जाता है तो ऐसे वृद्धाश्रम या जिनने कभी आग्रह नहीं किया हो वहां पर भी विश्राम हो जाता है। और योग नहीं बनता है तो वर्षों से लोग आग्रह करते कि हमारे शहर में पधारो, हमारे घर में चरण लग जाएं, नहीं लगते हैं। अहमदाबाद चतुर्मास हुआ था, कुछ लोगों ने बहुत भक्ति की 4 महीने 5 महीने तक लगातार, लेकिन उनके घर में भी नहीं चरण लगे, पांव लगे, उनके घर भी नहीं पहुंचे। क्यों? कोई लालच हो, कुछ चाहिए हो तो किसी के यहाँ जाएं। केवल साधना का मार्ग है, अब चलना है, चलते चलते यह आ गया, यहाँ थोड़ा विश्राम कर लिया, आहार ग्रहण किया 24 घंटे में एक बार, अब आगे की यात्रा। बिल्कुल सतयुग जैसे संतों का जीवन होता है। और इस युग में इसको जीने की, इसको धारण करने की पूरी कोशिश होती है। सौभाग्यशाली हैं यहाँ के ट्रस्टीगण, जिन श्रेष्ठ पुरुष ने इसकी नींव रखी, जोशी दादा और उनके सहयोगी कार्यकर्ता वगैरह, जिन लोगों ने इसको एक मूर्त रूप दिया। सच में एक पौधा लगाया जो वट वृक्ष बनता जा रहा है, और अनेक जीवों का, अनेक पुरुषों का, अनेक माताओं का यहाँ पर उपकार हो रहा है। ये निश्चित करें कि हमारे परिणाम अच्छे रहें, हमारे भाव अच्छे रहें। भाव की कीमत तो बाजार में भी होती है भाई। हमारे भाव बिगड़ जाएंगे तो हमारा भाव भी बिगड़ जाएगा। भाव बिगड़ जाएगा, भाव बिगड़ गए तो। और हमारे भाव अच्छे रहेंगे। कुछ नहीं आता है तो राम 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 करते रहो, कुछ नहीं आता है तो जितना आता है सिद्धाणम सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम, सिद्धों को वंदन हो, संतों को वंदन हो। कुछ नहीं आता है, जो मंत्र आता है वो से कर लो।
परिणाम अच्छे रखो। कोई मेरा शत्रु नहीं, आ संसार मां कोई पण मारो दुश्मन नहीं, शत्रु नहीं, हूँ कोणानो शत्रु नहीं। और किसी से कोई गलती हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा किसी कारण से हो गया, तो शाम होते होते भैया क्षमा करना, हमें नहीं पता था, गलती हो गई, क्या बिगड़ गया, हाथ जोड़ लिया, क्षमा मांग लिया, क्षमा कर दिया, तो क्या बिगड़ गया। ये और हो जाएगा, लोगों को पता पड़ेगा कि बहुत अच्छा इंसान है, सरल है, सज्जन है। देखो देह देह है, आत्मा आत्मा है। अब दादाजी का ऑपरेशन हुआ होगा कैंसर का, हैं? अब कैंसर का इतना हिस्सा निकाल दिया शरीर का, तब भी आत्मा तो वही है, आत्मा तो कम नहीं हुआ। ऑपरेशन होता है, किसी का हाथ निकाल देते हैं, पांव निकाल देते हैं, तो भी आत्मा तो वही रहता है। इससे हम निर्णय कर सकते हैं कि देह अलग है और जीव अलग है। इसलिए शरीर की रक्षा करो। मुनि तो जानबूझ के तपस्या करते हैं। गिरनार के जंगलों में हमने भी महीने भर तपस्या की। एक बार शेर का भी संयोग बन गया, तो ठीक है, अगर हमारा उसका बैर होगा, खाना होगा तो खाएगा, नहीं खाना होगा तो अरे वैर होगा तो कोई छोड़ने वाला, कहीं छोड़ने वाला नहीं है। और अगर आपका कोई उसका लेना देना नहीं है तो सांप भी सामने से निकल जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसे ही देह की भिन्नता का अनुभव करो। देह अलग है ये पक्का मानो। ये मुनि इसी चीज का निर्णय कर लेते हैं, इसलिए इतनी कठिन तपस्या कर पाते हैं। शरीर से प्यार किसे नहीं होता है? कौन नहीं चाहता आराम से रहें, आराम से बैठें। बड़ी बड़ी सर्विस छोड़ के, बड़ी बड़ी पढ़ाई छोड़ के आए हुए तपस्वी मुनि हैं, बड़े बड़े घर के। क्या मज़ा आ रहा था ऐसा बिना कपड़ों के घूमने में। तो केवल एक चीज़ का निर्णय, ये देह अलग, आत्मा अलग, और आत्म शुद्धि के लिए मुझे निरंतर 5 महाव्रतों का पालन करना है। मुझे आत्मा स्वरूप का चिंतन करना है, और किसी से ना तो मोह करना है और ना किसी से बैर करना है। ना काहू से दोस्ती, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से। अच्छे धर्मात्मा जी मिल गए, 4 ज्ञान की बातें कर ली, बता दी और रवाना। गाली देने वाले मिल गए, शांति से सुनते हुए निकल गए, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आत्मार्थियों, तो ये देह है। शरीर में 50 बीमारियां होती हैं, शरीर है, रोगों का घर है, लेकिन यह शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है। जो जानन है, जो हम जानते हैं, जो हम देखते हैं, जो सुख दुख का अनुभव करते, वह चेतना। और जो शरीर वगैरह है, यह है जड़। ये माटी माटी में मिल जाता है। कहते भी हैं मरने के बाद अगर किसी के घर में मुर्दा रखा है तो अमुक प्रांत में ऐसे बोलते हैं कि भैया उनके घर में अभी माटी रखी है। क्या बोलते हैं? अभी माटी निकली नहीं है, शमशान में लेके गए। क्या बोलते हैं? माटी बोलते हैं देसी भाषा में, बाकी तो मुर्दे को लेके गए नहीं। ऐसे और भी शब्द हो सकते। मतलब है कि चेतना है तो हम अमुक हैं तमुक हैं, और चेतना जीव निकला कि माटी 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 में। चोला मिल गया, कोई पुरुष बन गया, कोई स्त्री बन गया, कोई बड़ा बन गया, कोई छोटा बन गया, कोई पुण्य से धनवान बन गया, कोई गरीब बन गया। लेकिन इस चोले में जो विराजमान परम ब्रह्म तत्व है, हम उसे पहचाने। और देह में तकलीफ हो, देह छूटे, तो उसका विकल्प ना करें। होना ही है। जातस ही दुभो मृत्यु, उद्घोष है शास्त्रों का, गीता जी का। कोई भी चीज स्थिर नहीं है, चेंज तो होती है। छोटे से बड़े हो गए, बड़े से वृद्धावस्था की तरफ चले गए। वृद्ध जो है वो अपने परिणाम
शांत रहें, आनंदमय रहें, निर्मल रहें, सोनो कल्याण थाओ, सोनो जीवन आनंदमय थाओ। किसी तरह का क्लेश मत करो, किसी को याद मत करो। देखो बेटे को, पोते को, पोती को याद करने से क्या फायदा होगा? सामने सामने आ गए तो प्यार से 4 बातें कर लो, नहीं आए तो याद करने की कोई जरूरत नहीं। याद करना है तो किसको करो? हमसे कभी कभी लोग पूछते हैं, ये बैठे हैं राजकोट वाले, अब खूब सेवा करी, मान लो 4 महीने सेवा करी, रास्ते भर चलते रहे, फिर पूछते कभी कभी, महाराज जी आप हमें याद रखोगे कि नहीं रखोगे? हम आपको याद आएंगे कि नहीं आएंगे? तो उनको एक बात बोलते हैं कि जितनी आपने सेवा भक्ति की उस कारण से आप याद तो अपने आप आ जाओगे, जरूरत नहीं पड़ती है। सेवा की भाई तो याद आ जाता है। जैसे अभी हमने एक नाम लिया मुकेश संघाणी का, अब एक नीलेश भाई हो गए, आप हो गए, कभी ऐसा मौका पड़ता है तो याद आ जाते हैं। अच्छा काम करने वाले लोग याद किए नहीं जाते, याद उनके कर्तृत्व से, उनकी सेवा से याद आ जाते हैं। ऐसे ही अपने कोई लोग आ गए सामने सामने तो ठीक, अगर उनने अच्छा किया है तो उनको आशीर्वाद और अच्छा करो, लेकिन याद करते मत बैठो कि अरे वो नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। भगवान को याद करो। संसारियों को याद करोगे तो संसार में रहोगे, और परमात्मा को याद करोगे तो परमात्मामय हो जाओगे। राम में रमना, आत्मा राम में रमना, आत्मा मां बस परथी खस, आत्मा मां बस एटलू करे तो इतना ही है बस। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन धर्म की।